Hello, Adab, Namaskar, and Sat Sri Akal. My name is Anisha Singh. Today I am here with syllabus for English, and as you can see here, the code is LQP01. So सबसे पहले मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ जो क्लियर कर देना चाहती हूँ, ये जो टॉपिक या ये जो वीडियो है ये सिर्फ CUET PG के लिए है। CUET UG के लिए जो इंग्लिश का सिलेबस है वो बहुत जल्द ही मैं वीडियो लेकर आऊँगी, और सिर्फ वीडियोस रिगार्डिंग सिलेबस नहीं, बाकी जो मटेरियल्स या रीडिंग्स जो भी स्टफ्स होंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद मी। आई होप कि आप सभी का जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छा चल रहा होगा, और आप लोगों में से कईयों का तो एग्ज़ाम भी हो गया होगा। ओके, सो जिनके एडमिट कार्ड्स नहीं आए थे मैं उनके लिए बना देती हूँ, और जो मीन्स आगे जिनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं अपकमिंग ईयर्स में उनके लिए ये वीडियोस आई होप हेल्पफुल रहेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। फर्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एज यू कैन सी हियर, history of English and Indian literatures. Whenever we start any subject, first of all we have to understand कि उसकी हिस्ट्री क्या रही होगी, राइट? वैसे हम जब भी इंग्लिश पढ़ते हैं तो हम सिर्फ बोलने के लिए इंग्लिश पढ़ते हैं। लैंग्वेजेस को एज वी ऑल नो कि जो इंग्लिश है एक वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है, राइट? तो हम बस इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम बोल पाए, लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए, जॉब्स ले पाए, राइट? बट यहाँ पे हमें जब हम इंग्लिश के लिए एग्ज़ाम देते हैं तो उस टाइम पे हमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जानना कि इसकी हिस्ट्री क्या रही होगी। तो यहाँ पर आपको इसकी हिस्ट्री, इंग्लिश की हिस्ट्री को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश एंड इंडियन लिटरेचर्स में आपके 3 टॉपिक्स हैं: मेजर ऑथर्स, टेक्स्ट एंड लिटरेरी मूवमेंट्स। जो मेजर इनके ऑथर्स हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, बहुत गहराई से पढ़ना है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि नॉर्मल ऊपर ऊपर की चीज़ें पढ़ लेते हैं, बट बहुत ही डीपली क्वेश्चंस आ जाते हैं, फिर हम अटक जाते हैं, राइट? तो उस टाइम आप ना अटकें, उसके लिए आपको बहुत अच्छे से इनको पढ़ना है। नाउ मूविंग फर्दर, सेकेंड पॉइंट इज़ अबाउट इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश। तो यहाँ पर भी आपको इनके ऑथर्स को पढ़ना है, और जो इसमें टेक्स्ट इंक्लूडिंग इंग्लिश ट्रांसलेशंस हैं इनको तो बहुत अच्छे से पढ़िए, ताकि मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे, बट इट वाज लाइक कि भाई हाउ टू अटेम्प्ट इट, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसलेशंस आपके पूछ लेते हैं कि ये बुक की ट्रांसलेशन किसने की है बाद में जाके, तो वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता है और शॉकिंग भी था मेरे लिए। तो आई होप कि आप लोगों के साथ तो बिल्कुल भी ऐसा ना हो, तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ कर जाएँ। ओके, सो थर्ड थिंग इज़ अबाउट हिस्ट्री, कि हमारी इंडियन राइटिंग्स जो हैं उनकी हिस्ट्री को आपको अच्छे से गो थ्रू करना है, जो कि इंग्लिश लिटरेचर में लिखा हुआ है, ठीक है? नाउ मूविंग टू थर्ड पॉइंट, एंड दिस इज़ अबाउट लिटरेरी टर्म्स। सो लिटरेरी टर्म्स बेसिकली आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि इसके क्वेश्चंस मैंने बहुत ज़्यादा देखे हैं, और इनके पॉइंट्स अभी जब मैं बताऊंगी तो आपको भी लगेगा कि बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, लाइक एलिचरी, ब्लड, ब्लैंक words, comedy, dissociation of sensibility, dramatic monologue, elegy, epic, enlightenment, fancy and imagination, imitation, intentional fallacy, motif, motif. Okay, so here as you can see these are the points, and again here ode, onomatopoeia, paradox, plot, figure of speech, satire, soliloquy, sorry for mispronunciation, soliloquy, and sonnet, tragedy, wit, and there are a lot of literary terms. तो ये भी अगर आपने पढ़ लिया है अच्छे से तो बहुत है, ठीक है?
क्योंकि मैंने जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे तो ये बहुत ही मतलब सोनेट से तो बहुत क्वेश्चंस आई हैव सीन, फिगर ऑफ स्पीच भी है उसमें और प्लॉट्स के बारे में भी है, सटायरिकल चीज़ें भी, मीन्स कि आपको वो एग्जाम्पल्स देंगे, लाइक आपको कोई पोएम या लाइंस वाइज दे देंगे कि उनमें से आपको बताना है कि इज़ हाउ इज़ इट, लाइक आपको देखने में पढ़ने में कैसा लग रहा है, तो आपको वो लिटरेरी टर्म्स को बहुत अच्छे से चूज़ करना होगा। तो फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स, ओके। तो डोंट वरी, मैं बहुत ही जल्दी इन पर भी वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। सो मूविंग फर्दर टू आवर नेक्स्ट टॉपिक्स, एंड fourth one is about literary terms, literary genres. Now genres जो होते हैं, लाइक आपका इंटरेस्ट ऑफ रीडिंग क्या है, ठीक है। मीन्स मेरा जो इंटरेस्ट ऑफ रीडिंग है वो थोड़ा लाइक थोड़ा प्रैक्टिकल जो हो, थोड़ा लॉजिकल हो, वो जॉनरास में ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, ठीक है। कईयों का क्या होता है कि वो साइंटिफिक चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं, कईयों का रोमांटिक एंड लव नोवेल्स होते हैं, तो वो आपको देखना होता है कि आपका फेवरेट एंड इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग जो टॉपिक्स हैं, मीन्स यू कैन से कि वो ऐसे टॉपिक्स जो आपको बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लगते हो, तो वो लिटरेरी जॉनरास यहाँ पे हम देख सकते हैं, लाइक फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, लाइफ राइटिंग्स, डायरी, ड्रामा, ऐसे, नोवेल, पोइट्री, प्रोज, शॉर्ट स्टोरी, एपिक, ट्रैवलॉग, साइंस फिक्शन, एट्सेट्रा। सो यहाँ पर भी मैं यही चीज़ कहना चाहूँगी, एट्सेट्रा बोल दें तो आपको लग रहा होगा कि इनसे भी हटकर तो नहीं, अगर आपने इतना भी कर लिया है तो बहुत है, क्योंकि जैसे कि मेरे जो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं वो फिक्शन एंड नॉन फिक्शन से थे, प्रोज से थे, शॉर्ट स्टोरी भी थी उसमें क्वेश्चन में, और एक आपका यहाँ पे मैंने साइंस फिक्शन से तो नहीं, बट हाँ यहाँ पे ऐसे, मतलब ऐसे का तो कोई मेरे को कहीं कहीं दूर तक मेरे को नहीं लग रहा था कि इससे भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा, बट आ गया था, और नोवेल तो है ही, ओके। नाउ मूविंग फर्दर इज द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरेटिव literature and translations studies. Now in this topic you can find like concepts क्या हैं, theories, texts, ठीक है। Now moving further, next topic is about literary criticism and theory. criticism को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिटरेरी जो क्रिटिसिज्म है ये आपको क्रिटिकली स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो जब आप ऐसे रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि यू आर लाइक आप थोड़े लॉजिकल प्रैक्टिकल हो रहे हैं, थोड़े क्रिटिकली स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे और पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ नॉलेजेबल लगेगा, लाइक क्लासिकल और मॉडर्न क्रिटिसिज्म, मार्क्सिज्म, ये एंड मैंने गलती से लिख दिया था, बट यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है, मार्क्सिज्म। नेक्स्ट वन इज़ अबाउट स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, फेमिनिज्म, इको क्रिटिसिज्म, एंड देन पोस्ट कॉलोनियलिज्म। सो पोस्ट कॉलोनियलिज्म आप देख सकते हैं क्वेश्चंस, मैंने तो ज़्यादातर स्ट्रक्चरलिज्म से देखा, मार्क्सिज्म के भी क्वेश्चंस थे और मॉडर्न क्रिटिसिज्म के भी क्वेश्चंस थे। और हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन जो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वो था इको क्रिटिसिज्म से, और इकोलॉजी हमारी स्टडीज़ में कैसे, मतलब इको क्रिटिसिज्म कैसे हमारे इंग्लिश लिटरेचर में है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक था, बट बहुत ही हिला देने वाला क्वेश्चन था। तो हाँ, बट ये है कि आई हैड अटेम्प्ट इट एंड बहुत अच्छा लगा मुझे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट awareness of current literary trends, events, awards, etc. तो इसमें भी आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि प्लीज़ अवार्ड्स के जो करंट लिटरेरी थिंग्स हैं उनको तो प्लीज़ पढ़ें कि अवार्ड्स में आप किसको अवार्ड्स मिले हैं रीसेंट भी, और आप ऐसा देख लेना बिगिनिंग से लेकर अभी तक कितने अवार्ड्स हमारे इंडियन
जो भी ऑथर्स हैं उनको गए हैं। और सिर्फ इंडियन ऑथर्स नहीं, आप बाहर के भी ऑथर्स को वहाँ पे रीड आउट कर लेना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन नहीं, देयर वर न्यूमरस क्वेश्चंस, लाइक मैं ये कह सकती हूँ 4 to 5 क्वेश्चंस, 3 to 4 क्वेश्चंस वर देयर अब रिलेटिंग टू अवार्ड्स। तो प्लीज़ इसको तो पढ़ लेना, डोंट फॉरगेट टू रीड इट, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने देख लो, क्योंकि यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिल रहे हैं, राइट। और एक अगर गलत जाता है तो उसके लिए फिर नेगेटिव मार्किंग है आपकी, 1 मार्क जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर 3 क्वेश्चंस आपने ये सही अटैम्प्ट कर लिए तो आपके 12 मार्क्स बन जाते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा एक आपको इसका बेनिफिट मिल जाता है। और वैसे भी टॉपिक इतना बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। एंड yes, thank you for watching this video. Bye bye, have a nice day.